जब महामती जी कहते हैं, भट्ट पड़ो तिन नींद को, माया की उस अज्ञानता को धिक्कार है जिन सुहागन्या दैया भुलाए, जिन्होंने सुहागिन ब्रह्म सृष्टि को भुला रखा है। कोई भी यह आत्मा यहाँ भूलना नहीं चाहती। क्या बिहारी जी की आत्मा चाहती थी कि मैं यहाँ गुनाह करूं? क्या साकुमार की आत्मा चाहती थी कि मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ लादा जाए, कि स्वयं अक्षातीत दिल्ली में हो और वह चरणों में न आ सके? लेकिन अंदर बैठी हुई जो अज्ञानता, जो चेतना को उसके मूल स्वरूप की पहचान नहीं होने दे रही है, जैसे कि लाइट बुझा दी जाए तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी किसी को नहीं देख सकेगा, वैसे ही जब तक हृदय में अज्ञानता का अंधकार है, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब तक सत्य और असत्य की पहचान नहीं हो पाती है। जब वाणी के ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में जगमगाने लगता है, तो निश्चित रूप से हम आत्मा समझ जाती है कि अब हमें क्या करना है। परमधाम की सुहागनियों के लक्षण में बताया गया है ना, ओ तो आगे अंदर उजली, खिनखिन बढ़त उजास, देह भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। एक आत्मा ज्ञान दृष्टि से जागृत होने से पहले माया के कार्य को ही सब कुछ समझती है। जब उसको वाणी का प्रकाश मिल जाता है तो सोचती है कि यह किसके लिए करूं? मैं उतना ही करूं जितना मेरा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वह रात दिन धनी के प्रेम में लग जाती है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वह सोचती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन जब तक जीऊं खुश से जीऊं, कर्ज लेकर भी क्या करूं? घी खाऊं, क्योंकि शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह चारवाक का सिद्धांत परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों पर लागू हो सकता है यदि उसके धाम हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो। इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य ही नहीं, अज्ञान है। शत्रुता मिटा दीजिए, शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएगा। शत्रुता कहाँ से पैदा होती है? अज्ञानता से। एक बार एक शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ में प्रतिवादी जब हारने लगा तो उसने दूसरे के मुंह पर थूक दिया। भरी सभा के बीच में उसके मुंह पर थूका, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जिसने थूका था उसका चेहरा पीला पड़ गया कि यह व्यक्ति कितना महान है कि भरी सभा के बीच में मैंने इसके ऊपर थूक दिया और इसको गुस्सा नहीं आया। वो उसके चरणों में नतमस्तक हो गया कि मैंने ऐसे महान व्यक्तित्व को कभी देखा ही नहीं। तात्पर्य क्या है? दोनों की शत्रुता कहाँ नष्ट हो जाती है? जब हृदय की अज्ञानता की ग्रंथि समाप्त हो जाती है। इसीलिए महामती जी ने सब सुंदर साथ को उस अज्ञान रूपी नींद का परित्याग करने के लिए कहा है। जब तक हमारा हृदय अज्ञानता की ग्रंथि को छोड़ेगा नहीं, तब तक जागने के प्रकाश में हम अपने को कभी भी स्थिर नहीं कर पा सकते। हमारे समाज में परमधाम की वहदत, खिलवत का ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के लिए अक्षर की आत्मा 1735 तक तड़पती रही। अक्षर के फरिश्ते जिब्रील के द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया, कुरान का ज्ञान लाया गया, अखंड महाराष्ट्र का ज्ञान दिया गया तथा कबीर जी की साखियां लाई गई। सारा संसार इनके ज्ञान पर आश्रित है। किंतु जिस जिब्रील को परमधाम में जाने की इजाजत नहीं है, जो जब्राहिल केवल अक्षर का फरिश्ता है और उस अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम हृदय की लीला का सारा रस जिस समाज में है, वह समाज आज भी संसार के अन्य मतों में पिछल में माना जाएगा।